अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.6 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और अपना यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख लिया। ये केस सेंसिटिव होता है यूट्यूब का, ये जो केस स्मॉल सॉरी कह रहा हूँ, ये शॉर्ट यूआरएल होता है, ये हमेशा केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाता है, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाता है इसमें, ठीक है। तब आप जाके इसको गूगल में लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये मेरा चैनल भी न्यू है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, और वेबसाइट भी मेरी न्यू है। पहले वाली जो दोनों चीज़ें थी, यूट्यूब का चैनल और वेबसाइट, वो मैंने डिलीट कर दी है, वो नहीं है अब, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। फाइंड आउट करना है हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ एक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में भी, कि एफ प्राइम का मतलब होता है कि ये क्या है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर डबल प्राइम आता है, सेकंड, अगर ट्रिपल आता है, 4 आता है, 5 आता है, जितने भी आते जाएंगे वो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है जी। फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन है ई पावर एक्स ओवर ई पावर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक्सपोनेंट ई आता है और जो फंक्शन हो, फंक्शन एक्स है हमारे पास, फंक्शन हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में आता है। ई जो है ये कांस्टेंट है, एक्स फंक्शन है। फंक्शन किस में आ रहा है, पावर में आ रहा है, पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन बजाते खुद किसी कांस्टेंट की पावर आए तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, ठीक है जी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। डेरिवेटिव लेते हैं बोथ द साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स ओवर ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर बटा आ रहा है तो साफ ज़रा क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। और वो क्या है, ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। ये आपको याद होगा, पहले से हम अप्लाई करते आ रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज में सब में किया है। जो नीचे होता है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर फिर यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद फिर इस कॉर्नर पर भी आप लिख दें ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद डी बाई डी एक्स यहाँ पर भी लिख दें, और डी बाई डी एक्स जो है वो यहाँ पर भी लिख दें। उसके बाद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या आ रहा है, ई पावर एक्स आ रहा है, उसको ऐसे लिखते हैं, फिर माइनस, उसके बाद फिर न्यूमरेटर, ठीक है जी। डिनोमिनेटर 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 का स्क्वायर और न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है। डी बाई डी एक्स आता है, ये इस तरह लिखा जाता है। आपको अगर इस तरह याद कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा ये रूल अप्लाई करना। उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम करके हटे हैं, वो ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है जी, ई को छोड़कर जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव, माइनस ई पावर एक्स आ गया। उसके बाद क्या आता है जी, अब इसके ऊपर सम रूल अप्लाई होगा, दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ई पावर माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद क्या आएगा जी, डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हकीकत में मैथ के अंदर कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ दोबारा फिर फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, होल डिवाइड बाय ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा जी, ई पावर एक्स बेशक पहले लिखने का कोई मसला नहीं है, ई पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाला यहाँ पे लिख दिया, ये वाला यहाँ पे, कोई मसले वाली बात नहीं है, माइनस ई पावर एक्स। अब यहाँ पर देखें x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस साथ में आ रहा है तो वो माइनस क्या होगा, तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये -1 आएगा ना इसका डेरिवेटिव, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। और 1 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई पावर एक्स आ रही है, कॉमन कर ली। उसके बाद ई पावर माइनस एक्स प्लस 1, अब ये ई पावर एक्स को कॉमन कर लिया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, ई पावर माइनस एक्स होल डिवाइड बाय ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। ये जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है तो मैं साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है जी कि ई पावर एक्स आ गया, ये ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 2 होते हैं ना, ई पावर माइनस एक्स
1 ई पावर माइनस एक्स, 1 ई पावर माइनस एक्स, 1 और 1 कितने हो गए 2, और प्लस ये वाला 1 एज इट इज़ ही आ जाएगा, होल डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद ये आंसर ठीक है, लेकिन बुक ने इतना नहीं किया, वो उसने इसको मज़ीद आगे ड्राइव किया। वो क्या है, ई पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर, ये बात याद रखें कि अगर बेस सेम हो, यानी कि नीचे वाला हिस्सा सेम हो, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये वाली माइनस एक्स, ये वाली प्लस एक्स, माइनस एक्स, और ये वाली क्या है, प्लस एक्स है। 1 जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, होल डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट के तो क्या बचेगा पीछे, ई की पावर 0 बची, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो वो क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, ई तो 1 हो गया, 2 ज़रब 1 2 ही होते हैं ना, ये 1 है, अब ये समझना है, ये इसलिए 2 ज़रब 2 किया मैंने, 2 ज़रब 1 2 किया, प्लस ई पावर एक्स होल डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर बुक के अंदर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए, क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम हो, तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक हो गया जी।